अ- जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हानिया बेटा, अभी हमने शुरू किया है। हम पढ़ रहे हैं एडिशनल वर्क, और मैंने बच्चों से ये पूछा है कि एडिशनल वर्क का प्रिंसिपल क्या होगा। देखिए, प्रिंसिपल हवा में नहीं बनते। आपकी कोई ज़रूरत होती है तो आप प्रिंसिपल बनाते हैं कि ये काम ऐसे करना है। तो एडिशनल वर्क का प्रिंसिपल है क्या कि अगर आप एक काम के लिए अपॉइंट किए गए हैं क्लाइंट की तरफ से, और आपको काम के दौरान कुछ और काम देना चाहता है कि ये काम भी करो, बेशक मुझसे फीस ले लो, और कोई और काम देना चाहता है साथ साथ ही, तो क्या आपको वो दूसरा काम भी लेना चाहिए या नहीं। हम ये बात कर रहे हैं। तो हमने ये डिसाइड किया कि अगर हम दूसरा काम लेते हैं और उससे हमें कोई थ्रेट आ जाती है, हम इंडिपेंडेंट नहीं रहते, तो हमें वो काम नहीं लेना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो हमें वो काम ले लेना चाहिए। अब वो काम नहीं लेना चाहिए या ले लेना चाहिए वाला जो चक्कर है, उसमें हमें कैसे पता चलेगा। हमें उस काम को एनालाइज कर, फॉर एग्जांपल हम ऑडिटर हैं, हम ऑडिट शुरू कर चुके हैं। हमें कहा जाता है कि यार मेरी इनकम टैक्स रिटर्न भी जानी है, तो ज़रा इसे भी चेक कर लें। आप तो एक्सपर्ट हैं, तो इसे देख लें और मुझे बता दें कि रिटर्न ठीक है कि नहीं। तो क्या मुझे ये रिटर्न वाला काम ले लेना चाहिए कि नहीं, इस तरह की बात है। ठीक है। अच्छा, सवाल अभी ये एक बच्ची ने ये कहा है कि अगर हमने ऑडिट शुरू कर दिया है तो हमें नहीं लेना चाहिए, नहीं किया तो लेना चाहिए। अगर ऑडिट शुरू नहीं भी किया तो करना तो हमने ही है ना। बात क्या फर्क पड़ता है ऑडिट शुरू किया कि नहीं। हम अगर ऑडिटर हैं या नहीं है, ये मैटर करता है। ऑडिट शुरू किया कि नहीं किया वो मैटर नहीं करता। आज नहीं किया तो कल कर लेंगे, कल नहीं किया तो 6 महीने बाद करेंगे, करना तो हम नहीं है। थ्रेट फिर आ जाएगी। लिहाजा हमें ये देखना है कि क्या इनमें कन्फ्लिक्ट तो नहीं आ रहा, कोई थ्रेट क्रिएट तो नहीं हो रही, और अगर हो रही है तो नहीं ना करें। अब उसने सर्कमस्टेंसेस बताए कि हमें किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, और एग्जाम्पल दिए। A chartered accountant in practice may be asked to undertake work that is complementary or additional to the work of the existing accountant। अब ये वो बात ये नहीं कर रहा कि आपको काम और दे रहा है। वो कह रहा है कि एक बंदा ये काम कर रहा है, एक एग्जिस्टिंग अकाउंटेंट है, आपको कहा जाता है यार ये मजीद काम आप कर दें, या इसके साथ मिलके काम कर दें मुझे, मतलब वो उसी काम के साथ साथ आपको काम देना चाह रहा है। अब वो इस सेंस में भी बात कर रहा है। सच सर्कमस्टेंसेज मे गिव राइज टू पोटेंशियल थ्रेट टू प्रोफेशनल competence and due care resulting from, for example, a lack or incomplete information। ये वो बात कर रहा है कि वो अगला काम मुझे दे रहा है, लेकिन पिछला मैं काम नहीं कर रहा, पहले दूसरा अकाउंटेंट काम कर रहा है, उससे ही रिलेटेड फर्दर काम मुझे देना चाह रहे हैं। तो कह रहा है यहाँ पे थ्रेट आने के चांसेस हैं। और कौन सी थ्रेट है? प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, कि मेरी जो कॉम्पिटेंस है वो पूरी तरह यूज नहीं हो सकेगी, मैं उसके लिए कॉम्पिटेंट नहीं होगा, और मैं केयरफुली काम नहीं कर सकूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं मिलेगी। मुझे इन्फॉर्मेशन कहाँ से लेनी है? बहुत सारी, उस अकाउंटेंट से जो पहले उस पर काम कर रहा है। अगर वो मुझे ना दे, वो कहे जी क्यों मेरा नया बंदा मेरे सर पे क्यों बैठा दिया, जब मेरे साथ अटैच क्यों कर दिया है, वो माइंड करे, या उसे लगे कि नहीं मैं तो अपने लिहाज से काम कर रहा हूँ, इसे मैं काम दूंगा तो खिचड़ी बन जाएगी, वो पूरी इन्फॉर्मेशन ना मिले, और उसके सोचने का अंदाज भी फर्क होगा, मेरा स्टाइल शायद फर्क हो थोड़ा सा काम करने का। तो हो सकता है मुझे इन्फॉर्मेशन मेरे मतलब के हिसाब से ना मिले, और मैं प्रोफेशनली काम ना कर सकूँ। ये बात कर रहा है। A factor that is relevant in evaluating the level of such a threat is whether tenders state that before accepting the engagement, contact with the existing or predecessor accountant will be requested। ये उसने एग्जांपल दी है। क्या समझ आई है इसकी? कोई बताएगा मुझे क्विकली? Whether tenders state that before accepting the engagement, contact with the existing or predecessor accountant will be requested। वो कह रहे हैं टेंडर से पहले ये उसमें स्टेट किया गया हो कि जो एग्जिस्टिंग अकाउंटेंट है उससे आपकी मुलाकात ज़रूरी है और आपको करनी पड़ेगी। और टेंडर का मतलब क्या है? जब भी कोई बड़ा क्लाइंट या गवर्नमेंट आपको काम देती है, तो ये नहीं होती आपको बुलाती है और कहती है काम दो। वो अखबार में इश्तिहार देती है, वो कहती है मुख्तलिफ फर्म्स अप्लाई करें, फिर वो आपके साथ बैठती है, फिर आपको शॉर्ट लिस्ट करते हैं। फिर आपको कहा जाता है अच्छा आप शॉर्ट लिस्टेड हैं, तो आपको पहले ही बता देने हैं कि आपको पिछले अकाउंटेंट के साथ बैठ के मीटिंग्स करनी पड़ेंगी। ये वो बात कर रहा है कि अगर टेंडर में ये लिखा है कि बिफोर एंगेजमेंट आपको दी जाती है या आप एक्सेप्ट करते हैं, उससे पहले ही आपको दूसरे ऑडिटर या अकाउंटेंट से पहले मुलाकात करनी है, फिर आप फैसला करेंगे कि मैं एंगेजमेंट एक्सेप्ट करूं या ना करूं। तो यहाँ जो आपकी थ्रेट है वो ज़्यादा है कि कम है? कि आपको कह रहे हैं कि एक्सेप्ट करने से पहले मीटिंग करके फैसला कर लेना कि कोई प्रॉब्लम है तो ना करना, नहीं है तो कर लेना। तो ये तो बहुत बेहतर बात नहीं हो रही। एक्सेप्टेंस से पहले ही आपको कहा जा रहा है कि अपनी तसल्ली कर लेना, तो आपकी थ्रेट काफ़ी कम हो गई है। कैसे कम हो गई है? आप जब मीटिंग करेंगे और आपको लगता नहीं कोई मसला नहीं है, या आपको लगता है मसला है, दोनों केसेस में आप फैसला करने की पोजीशन में है, तो आपकी थ्रेट कम है। लेकिन अगर ऐसी चीज़ नहीं है,
वो कहता नहीं, आप एक्सेप्ट कर ली तो बस आपको करनी है, पिछले ऑडिटर से बाद में बात कर लेना। अब आपने एक्सेप्ट कर ली, अब आप जब बात करें तो पता चलो हो इसमें तो बड़ा मसला है यार, ये तो मैं नहीं कर सकूंगा, तो कितनी एम्बैरेसिंग सूरत हाल बन जाएगी। एक्सेप्ट कर चुके हैं और आपको लगता है कि मुझे नहीं करनी चाहिए थी। तो ये चीज़ें वो कह रहा है, इससे पता चलेगा कि थ्रेट कितनी सीवियर है, कि वो आपको पहले मीटिंग करवाने की पोजीशन में है और कह रहे हैं या नहीं कह रहे। तो उसने एग्जाम्पल दिया बेसिकली, इसे बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, बस आइडिया लेके जेहन में रखना है। असल चीज़ ऊपर है कि जनाब ये एडिशनल वर्क का मतलब क्या है, वो आपने जहन में रखना है। अच्छा जी, उसके बाद दिस contract gives the proposed accountant the opportunity to inquire whether there are any reasons why the engagement should not be accepted। वही बात है कि अगर आपको एक्सेप्टेंस से पहले ही वो अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि जाके बात कर लो, तो वो एक्चुअली वो आपको ये मौका दे रहे हैं कि आप पहले ही असेस कर रहे हैं कि कोई थ्रेट मौजूद तो नहीं है, और अगर है तो मैं ना करूं या मिटिगेट करूं या मिनिमाइज करूं थ्रेट को। एग्जाम्पल दे रहा है वो। एग्जाम्पल आपने बस एक बार पढ़नी होती है और बस जहन में रखनी है, उससे ज्यादा नहीं करना। बेसिक प्रिंसिपल जहन में रखने हैं आपने। Asking the existing or predecessor accountant to provide any known information of which in the existing or predecessor accountant's opinion the proposed accountant needs to be aware of before deciding whether to accept an engagement। तो आप पिछले ऑडिटर से पूछें कि कोई आपके पास ऐसी इंफॉर्मेशन है जो आपको लगता है कि मेरे नॉलेज में होनी चाहिए, इससे पहले कि मैं इसे एक्सेप्ट करूं या ना करूं। और वो भी तो अकाउंटेंट ही है ना, वो भी तो पूरे उसी क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस से गुजरा होगा जिसमें से आप गुजरे हैं। वो भी प्रोफेशनली आपको बता सकता है कि जी जनाब बिल्कुल यासर साहब, ये इन्फॉर्मेशन है जो मेरा ख्याल है आपको पता होनी चाहिए, तो मैं आपको बता रहा हूँ। वो भी प्रोफेशनल लेवल पे मुझे जवाब देने की पोजीशन में होगा। तो उसके बाद फॉर एग्जांपल इंक्वायरी माइट रिवील प्रीवियसली अनडिस्क्लोज्ड पोटेंशियल फैक्ट्स and might indicate disagreement with the existing or predecessor accountant that might influence the decision to accept the appointment। कुछ ऐसे फैक्ट हैं जो पहले डिस्क्लोज नहीं हुए थे, ठीक है, आपने इंक्वायरी की तो आप उसे डिस्कस करेंगे, और हो सकता है उसका और आपका डिसएग्रीमेंट हो, तो आपको लगे कि नहीं यार यहाँ तो पढ़े हैं, मुझे ये काम नहीं लेना चाहिए। Obtaining information from other sources such as through inquiries of third parties or background investigations regarding senior management or those charged with governance of the client। पहला काम क्या किया कि प्रेडिसेसर ऑडिटर से डिस्कस करें, उससे देखें कोई ऐसी इंफॉर्मेशन तो नहीं है जो कि यहाँ से आपको पता चली और पहले आपके नॉलेज में ही नहीं थी। उससे फैसला करेंगे फिर एंगेजमेंट में कोई रिस्क तो नहीं है। और दूसरे पार्ट में क्या कह रहा है, प्रीडिसेसर ऑडिट के अलावा मार्केट से, लोगों से, दाएं बाएं से इंक्वायरी करें, और खास तौर पे किस सिलसिले में, मैनेजमेंट के बारे में, सीनियर मैनेजमेंट के बारे में और दो चार्ज विद गवर्नेंस के बारे में, ताकि उनकी इंटेग्रिटी और जो ऑनेस्टी है उसके बारे में आपको आइडिया हो। जैसे दो ही पॉइंट्स थे, ठीक हो गया। तो आपने पॉइंट टू पॉइंट याद रखने हैं और एग्जैक्टली ये वाले पॉइंट डिस्कस करने हैं एग्जाम में। वर्डिंग जरूरी नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूँ, लेकिन पॉइंट जरूर डिस्कस करने के। दो पॉइंट है, पहला पॉइंट क्या है, प्रोड्यूसर ऑडिटर से डिस्कस करें और ये देखने की कोशिश करें कि कोई अनडिस्क्लोज फैक्ट्स तो नहीं है जो कि आपको पता होने चाहिए थे बिफोर जो एक्सेप्ट द एंगेजमेंट। और नंबर टू, अब इसे हट के मार्केट से, दाएं बाएं से, अदर सोर्सेज से भी आप इंफॉर्मेशन लें, और खास तौर पे किसकी, सीनियर मैनेजमेंट की और दोस्त चार्ज गवर्नेंस की। अब एग्जाम्पल हम पढ़ लेते हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन वन है, ये एग्जाम्पल नहीं है, ये पास पेपर का क्वेश्चन। जैसे मैंने आपको कहा था कि प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है ना आपकी किताब में, ये सारे पास पेपर्स के क्वेश्चन है, उसने यहाँ पे इकट्ठे कर दिए। Your firm is the auditor of ABD Limited. After the acquisition of majority shareholding in HG Motors Private Limited, ABDL has decided to replace the existing auditors of HGM in the next AGM and has approached you for appointment of HGM's auditor for the next year. Required, explain the responsibilities of your firm and the existing auditor in the above situation under the Code of Ethics for Chartered Accountants। अब पहली बात तो ये है कि वो जो रिक्वायरमेंट है वो आप क्या पूछ क्या रहा है आपसे, दोनों की पूछ रहा है। तो फिर आपने जो जवाब अपना ड्राफ्ट करना है वो एक ही फ्लो में करना है कि दो सेक्शन बनाने चाहिए। दो सेक्शन, ड्यूटी ऑफ द एग्जिस्टिंग ऑडिटर एंड ड्यूटी, आवर ड्यूटी, आप ये कह दें, क्योंकि हम उसमें आपको कहना है कि आप नए हैं, और वो ऊपर हमने पढ़ ली है। एग्जिस्टिंग ऑडिटर की क्या ड्यूटी है, क्या पढ़ा था, पढ़ा था ना, क्या पढ़ा था, याद है उसके पॉइंट जी, क्या नहीं वो बताएगा, लेकिन एग्जैक्टली मैंने कहा था अपने अल्फाज में नहीं लिखना, आपने वो पॉइंट बताने हैं कि कोड ऑफ एथिक्स में क्या लिखा है। तो पढ़े जरा, कम्युनिकेशन विद दोस्त प्रपोज्ड अकाउंटेंट, ये वाला सेक्शन बनता है ना। तो देख लें उसने क्या लिखा है।
When an existing or predecessor accountant is asked to respond to a communication from a proposed accountant, the existing auditor को ये करना चाहिए। तो इसका मतलब है कि एग्जिस्टिंग ऑडिटर को क्या करना चाहिए, अभी यहाँ तो खैर इतना ज्यादा नहीं बताएगा, कंपनीज एक्ट में भी लिखा हुआ है कि अगर आप रिप्लेस हो रहे हैं तो आपका राइट है कुछ चीज़ों में, वो फिर आपको वहां जब क्वेश्चन का जवाब देंगे तो बहुत डिटेल से देंगे, अभी वो चीज़ हमने पढ़ी नहीं। ठीक है। वो कहता है कि अगर आपको रिप्लेस किया जा रहा है तो आपका राइट है कि आप एजीएम में अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें। आप एक स्टेटमेंट देंगे और ये कंपनी का फर्ज है कि स्टेटमेंट को लाउडली पहले पढ़ा जाए इससे पहले कि नया ऑडिटर अपॉइंट हो। तो इस तरह की चीज़ें कंपनीज एक्ट में लिखी हैं, लेकिन यहाँ तो कोड ऑफ एथिक्स की बात कर रहा है ना, तो वो देने की जरूरत नहीं है। लेकिन ऐसे मैं वैसे बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन बहुत कॉम्प्रिहेंसिव भी बन सकता है। तो यहाँ से तो ये लग रहा है कि जब वो कम्युनिकेट करेगा, ठीक है, नए ऑडिटर से, जब नया ऑडिटर उसे पूछेगा तो वो फिर उसे कम्युनिकेट करना उसका फर्ज है कि नहीं है, यहाँ वो बात कर रहा है। जब कम्युनिकेट करेगा तो रेगुलेशन वगैरह की पर को ध्यान में रखेगा, इंफॉर्मेशन ऑनेस्टली और अनबिगसली देगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है ना। और जब नया है उसका भी हमने पढ़ लिया था।